आप लोग कई लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि यदि हम ग्रुप डी को ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या हम ग्रुप डी से ग्रुप डी में ही रह जाएंगे या फिर आगे जो मेरा प्रमोशन होने वाला है, जैसे कि ग्रुप डी में 14 पोस्ट है और अलग अलग पोस्ट पर जो आपका प्रमोशन होता है, किसी में आप जो है असिस्टेंट से टेक्नीशियन बन जाते हैं प्रमोशन के बाद, तो क्या प्रमोशन के लिए हमको कोई एग्जाम देना पड़ेगा या फिर हम यदि कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होता है, क्या हम जो है ग्रुप डी ज्वाइन करके बाद में हम एलपी बन पाएंगे या फिर हम जो है जेई बन सकते हैं। आज आपका ये तमाम सवाल है उस सभी का जवाब देने वाले हैं और कितना प्रकार का एग्जाम होगा, किस तरह से आपका प्रमोशन होगा और किस तरह से आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर के आप अच्छे पोस्ट पर जा सकते हैं। यहाँ तक कि ग्रुप बी के पोस्ट तक आप जा सकते हैं रेलवे में। और रेलवे में ग्रुप बी का जो पोस्ट होता है ऑफिसर लेवल का जो होता है वो बहुत ही शानदार पोस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जो पोस्ट है, जैसे कि आप देखते होंगे यहाँ पर स्टेशन मास्टर को ले लीजिए या फिर जेई को ले लीजिए, ये सब जो है आपका ग्रुप सी में ही आता है। एसएससी तक जो आपका यहाँ पर जो है ग्रुप सी में आता है। उससे ऊपर आप जब जाएंगे तो आपको ग्रुप बी का पोस्ट मिलेगा, तो किस तरह से आप जा पाएंगे कंप्लीट आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको रेलवे का सारा जानकारी इस चैनल पर देखने के लिए मिलते रहेगा। जैसे कि आपको हम बता दें सबसे पहले कि हम असिस्टेंट वर्कशॉप में आप लोग नहीं आते हैं तो बताते हैं, और हम ग्रुप डी में 2019 के बैच को ज्वाइन किए थे और अभी मेरा 2 साल कंप्लीट होने वाला है। अभी मेरा प्रमोशन भी आने वाला है जो कि टेक्नीशियन 3 का होने वाला है। ठीक है, अभी बात करते हैं कि प्रमोशन के लिए सबसे पहले आप यदि ग्रुप डी में ज्वाइन करते हैं, यदि आप प्रमोशन का सोच रहे हैं, तो हम कई सारा वीडियो बता चुके हैं जिसमें कि आपका बताए हैं कि किस डिपार्टमेंट में किस तरह से प्रमोशन होता है। प्रमोशन के लिए मैक्सिमम जो ग्रुप बी का पोस्ट है, जैसे कि 14 पोस्ट है, मैक्सिमम सभी पोस्ट में आपका ये कंडीशन है कि किसी में भी आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका किसी में 2 साल, किसी में 3 साल, किसी में 5 साल, किसी में 7 साल, 8 साल, इस तरह से आपका प्रमोशन आता है। ग्रुप डी से आप टेक्नीशियन बन जाएंगे, इनकी ग्रुप सी में चले जाएंगे। हालांकि ये अभी ग्रुप डी है नहीं, ये भी ग्रुप सी हो गया है, लेकिन फिर भी आपको बता देंगे आप ग्रुप डी सोचें तो ग्रुप सी में आप चले जाएंगे, एक प्रमोशन आपका लग जाएगा। और इस प्रमोशन के लिए आपको कोई भी किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। मैक्सिमम पोस्ट के लिए हो सकता है 1-2 पोस्ट ऐसा हो जिसमें कि आपको एग्जाम देना पड़े, लेकिन बाकी सभी में आपको किसी में भी कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। बस आपको सिंपल सा वाइवा वगैरह जो आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, जो आप काम करते हैं उसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा बहुत पूछा जाएगा और आपका प्रमोशन कर दिया जाएगा। एक आपका ये प्रमोशन का प्रक्रिया हो गया, ग्रुप डी से आप आगे बढ़ने में एक ये आपका प्रोसेस हो गया। सेकेंड प्रोसेस है, आप कोई एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे वो आपका एग्जाम जो है डिपार्टमेंटल हो। डिपार्टमेंटल एग्जाम 2 तरह का होगा जनरली आपको रेलवे में, यहाँ पर जीडीसी होगा और आपका एलडीसीई होगा। नाम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो सुन लीजिए। जीडीसी क्या होता है, जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, और एलडीसीई क्या होता है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। अभी फर्क क्या है दोनों में, दोनों के विषय में डिटेल्स में बात करेंगे, आप लोग देखते रहिए वीडियो को। जीडीसी क्या है, जैसे कि आपका जीडीसी जो आपका ओपन वैकेंसी रहता है उसका 25% वैकेंसी हर एक जोन जो है अपने हिसाब से यहाँ पर निकालती है वैकेंसी। और यहाँ पर जैसे कि अभी हम लोग ज्वाइन किए थे 2019 में, 19 वाला बैच में, तो यहाँ पर 2022 में हम ज्वाइन किए थे, 2022 नहीं 2023 में ज्वाइन किए थे, और 23 और 24 अभी आपका जो है 23 के हम मई में ज्वाइन किए थे। ठीक है, तो उसी टाइम पर जीडीसी का एग्जाम के लिए फॉर्म निकला हुआ था। और सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि ये आपका जोन के ऊपर डिपेंड करता है। किसी किसी जोन में ऐसा सिस्टम है कि आप यदि सर्विस ज्वाइन किए, जैसे हम लोग 2023 में ज्वाइन किए थे, तो उसी टाइम पर यहाँ पर वैकेंसी भी निकल गया था जीडीसी का, और उसमें से जो है यहाँ पर क्या था कि आप जो है आप ज्वाइन कर लिए, आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जीडीसी में आप एलिजिबल हैं। लेकिन कई सारे जोन में ऐसा किया गया था कि आपको 2 साल का सर्विस होना चाहिए तभी आप जीडीसी में अपीयर हो सकेंगे। हालांकि ये इस बाद में चेंज कर दिया गया था, वो फिर सब कोई फॉर्म फिलअप कर सकते थे उसके लिए। तो जीडीसी मेनली क्या है कि आप जिस दिन से एग्जाम ज्वाइन कर लिए रेलवे के किसी भी पोस्ट पे, आप चाहे ग्रुप डी हो, ग्रुप बी हो, ग्रुप सी, किसी में भी आप पोस्ट ज्वाइन कर लिए, तो आप जीडीसी का जो एग्जाम आएगा वो आप एग्जाम फॉर्म भर के आप एग्जाम दे पाएंगे। और उसमें आपको क्वेश्चन वही पूछा जाएगा जो कि आपका जनरली आपको एग्जाम में होता है। जैसे कि आप यहाँ एग्जाम देंगे, उस एग्जाम में जिस टाइप का क्वेश्चन होता है उसी टाइप का इसमें भी होता है। अंतर इतना है कि आप जो डिपार्टमेंट में है तो डिपार्टमेंट वाले ही सिर्फ उसका एग्जाम देंगे। अभी क्या है कि अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकता है, क्या सभी कोई कर सकते हैं। तो जैसे जीडीसी से मान लीजिए एएलपी का वैकेंसी निकला हुआ है, जेई का वैकेंसी निकला हुआ है, तो इसके लिए जनरली जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे ओपन से भी जो वैकेंसी आता है, जैसे मान लीजिए कि ओपन से कहने का मतलब है अभी आप रेलवे में नहीं है मान के चलिए, ठीक है, और आप जो है एएलपी का फॉर्म आएगा, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि आप यहाँ पर 10th पास होना चाहिए, फिर आपके पास ITI भी होना चाहिए। ये दोनों चीज सेम, जो भी चीज आपका उस तरह से जो आपको एलिजिबिलिटी चाहिए वही एलिजिबिलिटी सेम टू सेम आपको यहाँ भी चाहिए, यानी कि आपको 10th पास के साथ आपका ITI का डिग्री होना चाहिए, और वो आपको रेलवे में यहाँ पर शो करना पड़ेगा, उसके बाद आप जीडीसी दे पाएंगे। ठीक है, जीडीसी दे दिए, आपका एग्जाम भी क्लियर हो गया। तो आपको एक चीज का और ध्यान रखना, यदि आप यहाँ पर लेवल 1 में ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि आप ग्रुप डी में ज्वाइन कर रहे हैं, तो ग्रुप डी जो है लेवल 1 में का पोस्ट होता है। लेवल 1 में ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको लेवल 1 के बाद लेवल 2 का जो पोस्ट होगा, हालांकि लेवल 1 सबसे नीचे होता है, तो यहाँ से आप किसी भी पोस्ट पे जा सकते हैं। लेकिन मान चलिए आपका प्रमोशन हो गया,
आप लेवल 1 से लेवल 2 में चले गए, फिर लेवल 4 में चले गए, और फिर जो है जीडीसी का वैकेंसी आया और आप किसी अन्य पोस्ट के लिए जो है एलिजिबल हैं और आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और वो फॉर्म जो है आपका लेवल 4 का ही है, तो आपको यहाँ से नहीं छोड़ा जाएगा उसके लिए, क्योंकि आप लेवल 4 पे ऑलरेडी हैं और आप फिर लेवल 4 पे दूसरी जगह जाना चाहते हैं, दूसरे पोस्ट पे जाना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया होगा। ये जीडीसी का था। जीडीसी के लिए एलिजिबिलिटी वही चाहिए जो आपका नॉर्मली होता है, जैसे ड्राइवर के लिए 10th ITI, जेई के लिए डिप्लोमा वगैरह, टेक्नीशियन के लिए जो है आपका ITI और आपका साइंस से ये सब वगैरह जो भी है वो आपको वही खोजा जाएगा। ठीक है, वो होना चाहिए, नहीं तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं LDC। LDC क्या है? लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसमें क्या होता है कि आपका इसके लिए सबसे पहले क्या है कि आप जब रेलवे में ज्वाइन करेंगे किसी भी पोस्ट पे, ठीक है, ज्वाइन कर लिए, तो ज्वाइन करने के बाद कम से कम, हालांकि इसका अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग जो है आपका लगा हुआ है क्राइटेरिया कि किसका क्या होना चाहिए। मैक्सिमम पोस्ट पर यहाँ पर जो है कि कम से कम है कि आपका सर्विस 5 साल रेगुलर आप जो है नौकरी कर रहे हो, यानी कि 5 साल आपका रेगुलर जॉब होना चाहिए। रेगुलर जॉब यदि आप 5 साल किए हुए हैं तो आप LDC के लिए एलिजिबल हैं, और इसके लिए आपका कोई भी आपका मतलब कि जो आप कहेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका कुछ भी नहीं, सिर्फ आप 5 साल जॉब में होना चाहिए। मान लीजिए आप 10th किए और 10th करने के बाद आप ग्रुप डी ज्वाइन कर लिए और आपके पास कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, और LDC का आपका फॉर्म आया हुआ है और आपका 5 साल सर्विस का कंप्लीट हो चुका है, तो LDC में जैसे कि जेई का आता है, अच्छे अफसर रैंक का भी जो यहाँ पर फॉर्म निकलता है LDC में। ठीक है, जीडीसी में जनरली आपको जनरल डिपार्टमेंट है तो जनरली आपको देखने के लिए मिलेगा जो वैकेंसी आता है ओपन से, वही आपको देखने के लिए, ओपन का 25% वैकेंसी इसमें देखने के लिए मिलेगा। LDC में आपको ऑफिसर रैंक का ग्रुप बी तक के रैंक का जो आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने के लिए मिलेगा, और इसके लिए आपको सब पोस्ट के लिए अलग अलग है। मैक्सिमम पोस्ट के लिए 5 साल आपका सर्विस होना चाहिए। तो 5 साल सर्विस हो गया तो आप मान लीजिए जेई का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, या फिर SSC का डायरेक्ट नहीं आता है, जेई का ही आता है, या फिर जो भी पोस्ट है ये टेक्निकल कोई पोस्ट है उसको आप भरना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं होना चाहिए, आप सिर्फ 5 साल सर्विस कंप्लीट होना चाहिए। हाँ, दोनों एग्जाम में याद रखिएगा, आपका यदि ज्वाइनिंग होता है तो आपका इसी जोन में आपको रखा जाएगा। आप ये सोचेंगे कि हम जैसे मान लीजिए हम चेन्नई जोन में हैं, अभी यहाँ पर जीडीसी का फॉर्म फिलअप करते हैं या LDC का फॉर्म फिलअप करते हैं, चेन्नई से बाहर जाना सोचेंगे वो नहीं होगा, चेन्नई का चेन्नई में ही आपको डिवीजन में मिलेगा। चेन्नई जोन के अंतर्गत जितने डिवीजन है किसी भी डिवीजन में आपको ज्वाइनिंग दिया जा सकता है। ठीक है, जोन से आपको बाहर नहीं भेजा जाएगा। उसके बाद क्या है, LDC में आप यदि एग्जाम क्लियर कर लेते हैं उसके लिए आपको कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं चाहिए, बस आपका एक्सपीरियंस होगा। और उसमें एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो आपको एग्जाम जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जैसे कि पूछा जाता है, डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नहीं, आप जिस डिपार्टमेंट में हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो काम के रिगार्डिंग सारा क्वेश्चन, रेलवे का जो टेक्निकल वर्क है, जिस टाइप का पोस्ट आप भरेंगे उस टाइप का जो वर्क है वो काम से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। जनरली आपको जीके जीएस वगैरह सब जो है सब चीज नॉर्मल सा पूछा जाएगा। काम जो आप कर रहे हैं उस काम से आपका, यानी कि जो टेक्निकल वर्क है, टेक्निकल वर्क जिसका मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, उस टाइप का वर्क से क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाएगा। यानी कि आप यदि काम किए हैं 5 साल, आपको जानकारी है, तभी आप जो है जवाब दे पाएंगे, और कट ऑफ बहुत ही कम जाता है तो आप उसको इजीली क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं जीडीसी, LDC और प्रमोशन ये चीज़ आप अच्छे तरीके से समझ ली होंगी। यदि आपके मन में अभी भी कुछ भी डाउट रह गया आप कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो हालांकि थोड़ा सा बड़ा जरूर हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पर वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दिए हैं वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, और ऐसा वीडियो आपको बहुत कम ही देखने के लिए मिलेगा। और पिछला जीडीसी जो हुआ था तो मेरे डॉक्यूमेंट की वजह से कुछ हम एलिजिबल नहीं थे, इसकी वजह से हम फॉर्म फिलअप नहीं किए थे। मेरे बहुत सारे दोस्तों यहाँ पर LP बने हुए हैं, ठीक है, जिनका ट्रेनिंग अभी चल रहा है, ज्वाइनिंग हो गया है। LP में कुछ लोग जेई भी बने हुए हैं, तो ये चीज़ होता है। आप इजीली ग्रुप डी से आप ग्रुप बी तक जा सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप लोग का जो भी कमेंट है, जो भी डाउट है कमेंट कर दीजिएगा, और जितना भी कमेंट है मैक्सिमम कमेंट को हम कोशिश करेंगे एक वीडियो के थ्रू। कल संडे है, हालांकि सैटरडे हाफ छुट्टी रहता है और आपका संडे पूरा दिन छुट्टी रहता है, तो कल हम प्रयास करेंगे आपका जो भी कमेंट आया हुआ है सारा कमेंट का, अच्छे कमेंट को पिक करके हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।